13 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 का बजट पेश किया। इस बार के बजट में रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए। इस बार के बजट पर जहां बीजेपी और उसके सहयोगी गदगद हैं, वहीं विपक्षी पार्टियों को बजट में कई खामियां नजर आ रही हैं। कोई इसे सरकार बचाने की कोशिश बता रहा है, तो किसी को इसमें खुद के लिए सौतेलेपन का व्यवहार दिखाई दे रहा है। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बजट को लेकर अपनी राय जाहिर की है। अखिलेश ने कहा है कि सरकार युवाओं के लिए इंटर्नशिप की बात कर रही है, पर इंटर्नशिप के बाद नौकरी कौन देगा? दरअसल अखिलेश यादव का यह दावा है कि इस बजट में उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नहीं दिया गया और बिहार, आंध्र प्रदेश को भर भर कर फंड और योजनाओं का तोहफा दिया गया है। अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए यह भी कहा कि सरकार बचाने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए घोषणाएं की गई। सहयोगियों के मन माफिक मांगों को पूरा करने के लिए इतनी सारी योजना और फंड इन राज्यों को दी गई, और इधर किसान परेशान है, बेरोजगारी से यूथ परेशान है और साथ ही महंगाई से लोग त्रस्त हैं। पर सरकार सिर्फ अपने सहयोगी दलों को खुश करने में लगी है। मध्यवर्गीय की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। हम आपको बता दें कि 23 जुलाई 2024 को निर्मला सीतारमण ने अपना 7वां बजट पेश किया, जिसमें बिहार और आंध्र प्रदेश को भर भर के फंड और कई योजनाओं के बारे में घोषणाएं की गई। वहीं उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिला। सूत्र ये भी बोल रहे हैं कि केंद्र और राज्य के बीच कुछ सही नहीं चल रहा। केंद्र योगी सरकार से खुश नहीं है, जिस वजह से उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिला। तो पॉलिटिकल पंडित ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा नतीजों के कारण भी केंद्र सरकार वहां कुछ नया करने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है और बाकी दूसरे राज्यों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। वहीं ये बात भी जरूर है कि जेडीयू और टीडीपी की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी फिर से तीसरी बार सत्ता में आई है। तो ये लाजमी ही है कि सहयोगी दलों को खुश रखने के लिए ऐसी घोषणाएं करनी पड़ती है। अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए उन्होंने सरकार पर यह इल्जाम भी लगाया कि सरकार सिर्फ अपने सहयोगियों को खुश करने में लगी है, पर किसान, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों के बारे में सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। देखिए, ये जो बजट पेश हुआ है, इस बजट से दिखाई दे रहा है कि सरकार कितनी कमजोर है। हम सब लोग तो किसान के लिए उसका समर्थन मूल्य मांग रहे थे। हम लोग किसान के लिए पैकेज मांगते हैं, गरीब के लिए पैकेज मांगते हैं, लेकिन ये सरकार देखिए आप किसको पैकेज दे रही है? जो सरकार चलवा रहे हैं, सरकार चलाने के लिए पैकेज मिल रहा है। बिहार को पैकेज मिला, आंध्र प्रदेश को पैकेज मिला। हम ये नहीं कहते कि पैकेज नहीं मिलना चाहिए। डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा मिले, लेकिन दूसरे प्रदेशों के साथ भी भेदभाव न हो। उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं पैकेज मिल रहा है? बिहार की अगर बाढ़ रोकनी है तो नेपाल से बात करनी पड़ेगी भारत सरकार को, और उत्तर प्रदेश की बाढ़ जब रुकेगी तो बिहार की बाढ़ भी रुक जाएगी। जो एक्सप्रेसवे आप बिहार को दे रहे हैं, अगर यूपी से भी जोड़ देंगे तो ज्यादा देश का भला होगा। तो हम किसी को पैकेज देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव होगा उसको स्वीकार नहीं कर सकते। आपने 10 साल में नौजवानों की नौकरी छीनी, उनका वेतन छीना, उनको बढ़ने आगे नहीं दिया। अब आप नौकरी कैसी देना चाहते हो? 5,000 रुपए की नौकरी। और तब जब सरकारी कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू हो, अगर सरकारी कर्मचारी महंगाई को देख करके 8वां वेतन आयोग मांग रहे हैं और आप 5,000 की नौकरी दे रहे हैं, पहले तो 10 साल आपने रोजगार बनाया, अब आप रोजगार की बात कर रहे हैं। सर, कांग्रेस इसको भाजपा बचाओ बजट कह रही है, क्या आप भी उस लाइन पे ही? नहीं, मैं उस लाइन पे नहीं हूँ। मैं इस लाइन में हूँ कि हम तो पैकेज मांगते हैं आपके लिए, नौजवानों के लिए, आपके लिए, लेकिन ये तो पैकेज से सरकार बना रहे हैं। अगर पैकेज से ही सरकार बननी है तो मैं आपसे कहूंगा, जिन पार्टी के लिए आपने सवाल पूछा, हम इंडिया गठबंधन वाले लोग भी पैकेज तैयार रखें, अगर पैकेज से ही सरकार बननी है तो। देखिए, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, मैं क्या कहूँ। अब तो जो दिख रहा है वो भी नहीं देखना पड़ेगा, बंद कर ले आंखें, और क्या। सर, आज किसान राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने मिसलीड। नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आ जाए उसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कई बार ये बात तो आती है मन में कि भाई एक ही सेंटर से इतने कैसे पास हो रहे हैं।
कहीं यूपी में भी एक ऐसा सेंटर हो जहां सबसे ज्यादा नीट में पास हो जाए। लखनऊ में क्यों ना ऐसा सेंटर हो जहां 6000 बच्चे पास हो जाएं। हम तो यही सोच सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे हम क्या कह सकते हैं। लेकिन हमारी तो सरकार से यही है, मंत्री जी से निवेदन कि मंत्री जी उत्तर प्रदेश में एक ऐसे सेंटर बनवाओ जैसे और जगह सेंटरों में पास हो रहे, हमारे सेंटरों में भी पास हो बच्चे। अखिलेश जी, कल बजट पास हुआ और आज किसान लीडर ऑफ अपोजिशन से मिलने आए हैं, इंडिया ब्लॉक के पास। तो ये काम जो किसानों से मिलने का था, वित्त मंत्री को करना चाहिए था। वित्त मंत्री मिलती है किसानों से तो किसानों का भला होता। और आप देखिए ना, मंच पे क्या भाषण देते हैं और आपके बजट में क्या आता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।